प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे एस्तेर 9वां अध्याय। अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे और बहुदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके उल्टे यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए। उस दिन यहूदी लोग राजा श्रेयस के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करे उन पर हाथ चलाए, और कोई उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों के मन में समा गया था। वरन प्रांतों के सब हाकिमों और अधिपतियों और प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की, क्योंकि उनके मन में मोर्देके का भय समा गया था। मोर्देके तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई। वरन उस पुरुष मोर्देके की महिमा बढ़ती चली गई, और यहूदियों ने अपने सब शत्रुओं को तलवार से मारकर और घात करके नाश कर डाला, और अपने बैरियों से अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया। और शूशन राजगढ़ और में यहूदियों के ने 500 मनुष्यों को घात करके नाश किया, और उन्होंने पर्शनदाता, दलपोन, अस्पाता, पोराता, अदल्याह, अरिदाता, परमशता, अरीसे, अरीदे और वेजाता अर्थात हमदाता के पुत्र यहूदियों के विरोधी हामान के 10 पुत्रों को भी घात किया, परंतु उनके धन को न लूटा। उसी दिन शूशन राजगढ़ में घात किए हुओं की गिनती राजा को सुनाई गई। तब राजा ने एस्तेर रानी से कहा, यहूदियों ने शूशनगढ़ राजगढ़ को ही में 500 मनुष्य और हामान के 10 पुत्रों को भी घात करके नाश किया है। फिर राज्य के और प्रांतों में उन्होंने जाने क्या क्या किया होगा। अब इससे अधिक तेरा निवेदन क्या है, वह भी पूरा किया जाएगा, और तू क्या मांगती है वह भी तुझे दिया जाएगा। एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो शूशन के यहूदियों को आज की नाई कल भी करने को की आज्ञा दी जाए, और हामान के 10 पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए जाए। राजा ने कहा, ऐसा किया जाए। यह आज्ञा शूशन में दी गई, और हामान के 10 पुत्र लटकाए गए। और शूशन के यहूदियों ने अदार महीने के 14वें दिन को भी इकट्ठे होकर शूशन में 300 पुरुषों को घात किया, परंतु धन को न लूटा। राज्य के और प्रांतों के यहूदी इकट्ठे होकर अपना अपना प्राण बचाने के लिए खड़े हुए, और अपने बैरियों में से 75,000 मनुष्यों को घात करके अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, परंतु धन को न लूटा। यह अदार महीने के 13वें दिन को किया गया, और 14वें दिन को उन्होंने विश्राम करके जेवनार की और आनंद का दिन ठहराया। परंतु शूशन के यहूदी अदार महीने के 13वें दिन को और उसी महीने के 14वें दिन को इकट्ठे हुए, और उसी महीने के 15वें दिन को उन्होंने विश्राम करके जेवनार का और आनंद का दिन ठहराया। इस कारण देहाती यहूदी जो बिना शहरपनाह की बस्तियों में
रहते हैं वे अदार महीने के 14वें दिन को आनंद और जेवनार और खुशी और आपस में बैना भेजने का दिन नियुक्त करके मानते हैं। इन बातों का वृत्तांत लिखकर मोर्देके ने राजा श्रेयस के सब प्रांतों में क्या निकट क्या दूर रहने वाले सारे यहूदियों के पास चिट्ठियाँ भेजी और यह आज्ञा दी कि अदार महीने के 14वें दिन और उसी महीने के 15वें दिन को प्रतिवर्ष माना करे, जिसमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बदला गया माना करे, और उनको जेवनार और आनंद और एक दूसरे के पास बैना भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माने। और यहूदियों ने जैसा आरंभ किया था और जैसा मोर्देके ने उन्हें लिखा वैसा ही करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि हमदाता अगागी का पुत्र हामान जो सब यहूदियों का विरोधी था, उसने यहूदियों के नाश करने की युक्ति की और उन्हें मिटा डालने और नाश करने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी डाली थी। परंतु जब राजा ने यह जान लिया तब उसने आज्ञा दी और लिखवाई कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरोध में की थी वह उसी के सिर पर पलट आए। तब वह और उसके पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए गए। इस कारण उन दिनों का नाम पूर शब्द से पुरीम रखा गया। इस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था उसके कारण भी यहूदियों ने अपने अपने लिए और अपनी संतान के लिए और उन खंभों के लिए भी जो उनमें मिल गए थे यह अटल प्रण किया कि उस लेख के अनुसार प्रतिवर्ष उसके ठहराए हुए समय में वे ये 2 दिन माने और पीढ़ी पीढ़ी कुल कुल प्रांत प्रांत नगर नगर में ये दिन स्मरण किए और माने जाएंगे। और यूरीम नाम के दिन यहूदियों में कभी न मिटेंगे और उनका स्मरण उनके वंश से जाता न रहेगा। फिर अबीहैल की बेटी एस्तेर रानी और मोर्देके यहूदी ने पुरीम के विषय यह दूसरी चिट्ठी बड़े अधिकार के साथ लिखी। इसकी नकलें मोर्देके ने श्रेयस के राज्य के 127 प्रांतों के सब यहूदियों के पास शांति देने वाली और सच्ची बातों के साथ इस आशय से भेजी कि पुरीम के उन दिनों में के विशेष ठहराए हुए समयों में मोर्देके यहूदी और एस्तेर रानी की आज्ञा के अनुसार और जो यहूदियों ने अपने और अपनी संतान के लिए ठान लिया था उसके अनुसार भी उपवास और विलाप किए जाए। और पुरीम के विषय का यह नियम एस्तेर की आज्ञा से भी स्थिर किया गया और उनकी चर्चा पुस्तक में लिखी गई।